हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एनिमल किंगडम का पार्ट 5 फाइलम मतलब संघ कॉर्डेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉर्डेटा को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो कॉर्डेटा के फीचर को हम शुरू करते हैं। कहाँ से हमारा कॉर्डेटा ये है। तो कशेरुकी संघ के प्राणियों को 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठीय रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित कृष्णि क्लोन छिद्र पाए जाते हैं। ये सब द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिकी तथा गुही प्राणी होते हैं, प्रगुही। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें गुदा पश्चपूष तथा बंध परिसंचरण तंत्र होता है। सारणी 4.1 में अरज्जुकी तथा रज्जुकी के विशिष्ट लक्षणों को दिखाया गया है। तो जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं उनमें ये गुदा पश्चपूष ये दिख रही है आपको। इसमें क्लोम छिद्र हैं, पृष्ठ रज्जु है, मेरुदंड है, वर्टिब्रल कॉलम, ये सारी चीज़ें उनके फीचर्स हैं, यूनिक फीचर। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं अंतर क्या होता है रज्जुकी और अरज्जुकी में। रज्जुकी में पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, इनमें पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है अरज्जुकी में। फिर उसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय खोखला तथा एकल होता है। जो केंद्र तंत्रिका तंत्र होता है पृष्ठ सतह में होता है और इनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस एवं दोहरा होता है। और इनमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं ग्रसनी में, उनमें ग्रसनी में क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं अरज्जुकी में। और हृदय अधर तल पर होता है और अरज्जुकी में हृदय पृष्ठ तल पर होता है। एक गुदा पश्चपूष उपस्थित होता है जो कॉर्डेट्स हैं, और नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता, गुदा पश्चपूष अनुपस्थित होता है। ये फीचर्स याद रखिएगा, ये यूनिक है, उनके लक्षण हैं। रज्जुकी और अरज्जुकी में अंतर। संघ कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। संघ यूरोकॉर्डेटा तथा सिफेलोकॉर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में जो पृष्ठरज्जु है वो सिर से पूंछ तक फैली रहती है और जीवन के अंत तक बनी रहती है। मतलब जो हमारा क्वेश्चन बनेगा तो बोलेगा कि यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु पाई जाती है तो उसमें केवल मतलब लार्वा की पूंछ बस में पाई जाती है और जीवन पर्यंत नहीं रहती। और जो हमारा सिफेलोकॉर्डेटा उनमें जीवन भर बनी रहती हैं, ये याद रखिएगा। और यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल याद रखिएगा, एसिडिया, डोलियोलम, सल्पा, हर्डमानिया, पेरोसोमा यूरोकॉर्डेटा के हैं और सिफेलोकॉर्डेटा का ब्रैंकियोस्टोमा एम्फिऑक्सस। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में वो हमारी पृष्ठरज्जु अस्थिल तथा मेरुदंड में उपस्थित मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है, जो वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाता है। जो नोटोकॉर्ड होता है वो मतलब भ्रूणीय अवस्था के बाद। सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। मतलब हमारे ऑल जो है सभी कशेरुकी जो है मतलब रज्जुकी भी हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं हैं। तो ये याद रखिएगा। रज्जुकी में मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशी अधर हृदय होता है। पेशी हृदय अधर तल पर होता है, जो आवृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं। तथा पंख, ये देख लीजिए डायग्राम, इसका है, सीढ़िया का है। तथा पंख उपसंघ वर्टिब्रेटा, जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं पंखों में। अब वर्टिब्रेटा हमारा आ गया। तो वर्टिब्रेटा को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, एग्नेथा व जेंथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जबड़े की अनुपस्थिति होती है, इसमें हमारा साइक्लोस्टोमेटा आता है। और जेंथोस्टोमेटा में हमारा पिसीज संघ आता है, जिसमें पिसीज को 2 क्लास में विभाजित किया गया है। वैसे तो 3 क्लासें हैं, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्ट्रिक्थीस, पर एनसीईआरटी में 2 ही दिया है। और नेथोस्टोमेटा जिनमें जबड़े उपस्थित होते हैं उसे टेट्रापोडा कहते हैं। इसमें हमारे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स आते हैं। तो एवीज जो है हमारे उसमें पक्षी लोग आते हैं, और जो पिसीज है इसमें फिशेज आती हैं। तो अब वर्ग साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी में कुछ मछलियों के रूप में परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, श्वसन
के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोन छिद्र पाए जाते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में बिना जबड़ों के चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। इनके शरीर में सल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित होता है। परिसंचरण तंत्र बंद होता है। साइक्लोस्टोमेटा समुद्री हैं, किंतु जनन के लिए अलवड़ी जल में प्रवास करते हैं और जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद पुनः समुद्र में वापस लौट आते हैं। ये यूनिक फीचर है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और एग्जाम्पल इसका पेट्रामाइजॉन लैम्प्रे और मक्सीन हैगफिश, ये दोनों हैं जो कि इनका डायग्राम बना है। पहला पेट्रामाइजॉन जबड़े रहित कशेरुकी, और ये जो हमारे अब हैं तो कॉन्ड्रिकथीज मछलियों के उदाहरण हैं। कॉन्ड्रिकथीज के जो कि कॉटिलेजिनस होती हैं, उनमें स्कोलियोडॉन और प्रिस्टस कुत्ता मछली और आरा मछली, और ये पेट्रामाइजॉन है ना। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। वर्ग कॉन्ड्रिकथीज। अब हम लोग चलते हैं अपने कॉन्ड्रिकथीज में। तो ये धारा रेखी शरीर के समुद्री प्राणी होते हैं। एपिसीज में हम लोग आ गए हैं अपने। धारा रेखी शरीर के समुद्री प्राणी हैं। इनका शरीर कंकाल उपस्थित होता है और मुख अधर तल पर होता है। पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होता है। इनमें जो है पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड चिरस्थायी होता है, नोटोकॉर्ड। अलग अलग होते हैं और अपर कुलम से ढके हुए नहीं होते। त्वचा पट्टाभ सल्क युक्त होता है। पट्टाभ दांत पट्टाभ सल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनमें जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये याद रखिएगा, इनमें अपर कुलम से ढके नहीं होते और ये पट्टाभ सल्क युक्त होते हैं। ये सब मछलियां हैं। वायुकोश की अनुपस्थिति के कारण डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। हृदय 2 कोष्ठ वाला होता है, जिनमें एक आलिंद तथा एक निलय होता है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं जैसे टॉर्पीडो, तथा कुछ में विषदंश जैसे ट्राइगोन होते हैं। ये सब अशमतापी हैं और अर्थात इनके शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती। वायुमंडल में जैसे तापमान बदलेगा पर्यावरण वातावरण का, वैसे इनके शरीर का टेम्परेचर बदलता जाएगा। इसे ही अशमतापी बोला जाता है। नर तथा मादा अलग होते हैं। नर में श्रोणि पंख में अलैंगिक क्लैस्पर पाया जाता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज होते हैं। उदाहरण हमारा इसका क्या है, जो कॉन्ड्रिकथीज है तो हमारे कैसे होते हैं, जरायुज होते हैं, बीबीपेरस होते हैं। और जो ऑस्ट्रिकथीज होगा वो ओविपेरस होंगे, अंडज होंगे। अब इसके एग्जांपल हम लोग याद रखते हैं। स्कोलियोडॉन कुत्ता मछली, स्कोलियोडॉन प्रिस्टस, कैरकेरोडॉन, राइनियोडॉन और हेमिडेक्टाइल नहीं टॉर्पीडो और ट्राइगॉन, टॉर्पीडो। ये एग्जांपल इसके याद रखिएगा, ये दोनों देख लीजिए। ये तो अस्थिल मछलियों के उदाहरण हैं। वो जो हमारे उधर थे वो वाले थे ना, आरा मछली, और वो दिखे थे कुत्ता मछली। और स्कोलियोडॉन, प्रिस्टस, ट्राइगोन, टॉर्पीडो, कैरकेरोडॉन। अब हम चलते हैं वर्ग ऑस्ट्रिकथीज में। इस वर्ग की मछलियां लवड़ी तथा अनलवड़ी दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंतः कंकाल अस्थिल होता है। इनका शरीर धारा रेखी होता है और इनके मुख में अधिकांशतः अग्रसिरे पर के अंत में होता है मुख, और इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर अपर कुलम से ढके रहते हैं। त्वचा इसमें देखो क्लोम छिद्र से ढके होते हैं अपर कुलम से, उसमें नहीं ढके थे और कॉन्ड्रिकथीज में। त्वचा साइक्लॉइड होती है और टिनॉइड सल्क से ढकी होती है। वायुकोश की उपस्थिति होती है जो कि प्लावनता में सहायता प्रदान करती है, जिसमें उसमें वायुकोश अनुपस्थित था ना, पर इसमें वायुकोश उपस्थित है। ये चीज़ यूनिक है, याद रखिएगा। स्टेटमेंट वाइज जैसे असर्शन एंड रीज़न वाले में बन जाते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के।
हृदय दो को प्रकोष्ठ का होता है, सॉरी। एक आलिंद एक निलय, सभी असमतापी होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। अधिकांशतः अंडज होते हैं। निषेचन प्रायः बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। एग्जाम्पल इसके याद रखिएगा। हेमिडेक्टाइलस एक्सोसीटस उड़न मछली, हिप्पोकैम्पस एक्सोसीटस, लेबिया क्लोरियस, कतला, बीटा टेरोफाइरम, लेटिमेरिया गम्बूजिया, ये सारी मछली हैं और ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये याद रखिएगा। अब वर्ग एम्फीबियंस उभयचर में आगे, जैसा कि नाम से ही इंगित है, ग्रीक एम्फी दो, बायो जीवन। तो उभयचर जल और स्थल दोनों में रहते हैं। इनमें से अधिकांश में दो जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। इनमें पूंछ उपस्थित होती है पर इनमें नेक नहीं होता और सिर और धड़ बस होता है। और उभयचर नम सल्क त्वचा नम सल्क रहित होती है, त्वचा नम होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं, इनमें की निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है उनकी पलकों में, मेंढक के। और बाह्य, ये मेंढक दिया है, वो सैलामेंडर दिया। बाह्य कर्ण की जगह पर कर्णपटह पाया जाता है और आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन मार्ग एक छिद्र में खुलता है, इसे क्लोएका कहते हैं, अबस्कस। और जो बाहर खुलता है, श्वसन क्लोन, फुफ्फुस क्लोन तथा त्वचा द्वारा होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का होता है। देखिए मछलियों में 2 था ना, अब इवोल्यूशन हो रहा है और धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। और हृदय 3 प्रकोष्ठ का होता है। 2 अलिंद तथा 1 निलय, ये असमतापी होते हैं। नर और मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए हमारा राना टिग्रीना मेंढक वुफो टोड हो गया, हाइला वृक्ष मेढक हो गया, सैलामेंडर हो गया, सैलामेंड्रा, और इक्थियोफिस पाद रहित उभयचरी, याद रखिएगा इक्थियोफिस को। वर्ग सरीसृप रेप्टाइल्स। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण हुआ है। ये सब अधिकांशतः स्थलीय होते हैं, जिनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इनमें किरेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वची सल्क प्रशल्क पाया जाता है। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते। कर्णपटह बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ इसका एक्सेप्शन है, जिनमें 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है, रेप्टाइल्स होते हुए भी। और सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपने सल्क को त्वचीय केंचुर के रूप में छोड़ती हैं। अलग अलग होते हैं, लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज होते हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। इसका देखिए हमारे टॉर्टॉइज हो गए, टेस्ट्यूडो, कीलोन टॉर्टल हो गए, ट्रायोनिक्स, कैमेलियन वृक्ष छिपकली हो गया, और कैलोटस हो गया बगीचे की छिपकली, एलिगेटर क्रोकोडाइलस घड़ियाल, एलिगेटर गैवियलिस, और हेमिडेक्टाइलस, कैलोटीस, कैमेलियन, ड्रेकोवेरेनस, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके हमारे रेप्टाइल्स के। ये दिया हुआ है घड़ियाल, कछुआ, सांप, रेप्टाइल्स भी हो गया। अब हम लोग आ गए एवीज में। एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता होती है। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को छोड़कर इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख का रूप ले लेता है। अग्रपाद जो होता है, पश्चपाद सामान्यतः सल्क होते हैं, जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं, वायुकोश युक्त होती हैं। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रॉप प्रेषणी गिजॉइड होता है। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है एवीज का, और ये समतापी होते हैं, होम्योथर्मस मतलब ये अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित एकदम स्थिर रखते हैं, अर्थात इनके शरीर का तापमान नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस द्वारा होता है, इनमें लंग्स होते हैं। वायुकोश फुफ्फुस से जुड़कर श्वसन अंग का निर्माण करता है, एल्वियोलाई जो होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कार्वस कौवा, कोलुम्बा कपोत, सिटिकुला तोता, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पेवोक्रिस्टेटस मोर, और एंटीडायनोप्टीज पेंगुइन होगी, इम्पेनी, और सीडोगाइपस गिद्ध।
ये हमारे बने हुए हैं। अब हम वर्ग स्तनधारी पढ़ने जा रहे हैं। वर्ग स्तनधारी सबसे यूनिक है। वर्ग सभी प्राणी के वातावरण में पाए जाते हैं। ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, गुफाओं, हर जगह ही पाए जाते हैं। इनमें से कुछ उड़ने तथा पानी में रहने में अनुकूलित होते हैं। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। बच्चों को पोषण प्रदान करती हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं। चलने, दौड़ने, वृक्षों को पकड़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने तथा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पल्लव पाया जाता है और जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़े में गर्तिका में लगे होते हैं। 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। श्वसन की प्रक्रिया पेशी डायफ्राम के द्वारा होता है। लिंग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। जरायुज में परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। और इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक ही केवल अंडज है जो कि ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस है और सारे जरायुज हैं। मैक्रोपस में हमारा कंगारू और टेरोपस में फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस में ऊँट, मकाका बंदर, रेट्स चूहा, कैनिस कुत्ता, फेलिस बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्वस घोड़ा, डॉल्फिनस सामान्य डॉल्फिन और वेलिनोप्टेरा में ब्लू व्हेल, पेंथेरा टाइग्रिस में टाइगर बाघ और पेंथेरा लियो में शेर। इस प्रकार हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो आगे भी मैं पूरे चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा NCERT लाइन बाय लाइन, और जो कि आपकी नीट के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। और बच्चों अच्छे से मेहनत करिए, और अगर अच्छा लग रहा हो चैनल तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताइए कि क्या कमी है, फिर क्या भी पढ़ना है आप लोगों को, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।